तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे और अच्छे अच्छे आप काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का आपका मैथ का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जीवन में हर कोई आपका लाभ ही कमाना चाहता है, कोई भी हानि कमाना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हमें जीवन में हानि के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे करियर, जब हम हमारे करियर के बारे में सोचते हैं कि हमें लाभ और हानि क्या प्राप्त हो रहा है, कि हम हानि की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तो हमेशा जीवन में हमें लाभ और हानि दोनों की ही तुलना करनी चाहिए, ना कि हमेशा प्रॉफिट की। जीवन में केवल प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, कभी कभी हानि भी आवश्यक होती है, सीखने के लिए हानि भी आवश्यक होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसके हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फॉर्मूले निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम इसके टॉप लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जो एक चीज आती है, आपका वर्ड आता है, वो आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको एग्जामिनर कभी कभी आपके सीपी भी बोल देता है। हम तो इसमें सीपी बोलेंगे ही बोलेंगे कि सीपी आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। अब समझिए इस क्रय मूल्य की कहानी को समझिए क्या होता है। मान लीजिए मैं कल मार्केट गया, कल या कभी भी आप गए मैं गए, बात बराबर ही है, कोई भी जाए खर्चा तो होना बनता ही है। मैं मार्केट गया और मेरे को एक टीवी खरीदनी है। मेरे को क्या करना है, एक टीवी खरीदना है। उस टीवी की जो प्राइस है वो है मान लीजिए 40,000 रुपये। उस टीवी की प्राइस क्या है, 40,000 रुपये। मैंने कहा भाई दुकानदार तो 40,000 की तो मेरे को टीवी दे दे। उसने कहा ठीक है सर ले लीजिए टीवी आप। फिर मैंने क्या किया, मेरा घर मान लीजिए 30 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को इसको लाना भी पड़ेगा, तो मैंने 1,000 रुपये किसी ऑटो वालों को दे दिए, किसी ऑटो वाले को दे दिए 1,000 रुपये। इसके बाद मैंने क्या किया, 1,000 रुपये में किसी व्यक्ति को दिया और मैंने कहा भाई इसको सेट कर जा मेरे घर में। उसने कहा सर जी ठीक है मैं कर जाऊंगा। तो मेरा टोटल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज। मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 42,000 रुपये। तो जो मेरा सीपी है वो कितना हो जाएगा, 42,000 रुपये। सीपी का अर्थ यह होता है किसी भी वस्तु को खरीदने में जो हम मूल्य खर्च करते हैं वो ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो ये जो आपको सीपी है ये समझ आया आपका कि सीपी क्या होता है, किसी भी वस्तु को किसी वस्तु को खरीदने में जितना मूल्य हम खर्च करते हैं वो ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। इस टीवी का मूल्य हमें कितना पड़ा, 42,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने सोचा यार 2-4 मिनट मैंने इस टीवी को चलाया, फिर मैंने सोचा कि अब यार ये टीवी सही नहीं लग रहा, मेरे को कोई दूसरा टीवी खरीदना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ, यानी मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, यानी मैं इसका क्या कर देता हूँ, विक्रय मूल्य, विक्रय कर देता हूँ इसका। तो दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है इसमें वो आती है आपके विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि आपके सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को भी कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, एसपी से डिनोट कर देता है। हम तो करेंगे, इतनी सी आपको नॉलेज भी होंगी क्योंकि आपने 6, 7, 8 में ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो याददाश्त ताज़ा कर रहा हूँ कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य एसपी, मैंने इस टीवी को 40,000 रुपये प्लस 2,000 ये खर्चा हुआ, मेरा 42,000 रुपये में मेरे टीवी पड़ी थी। मेरी इच्छा हुई कि मेरे को इस टीवी को क्या करना है, बेचना है। मैंने इस टीवी को क्या किया कि कोई व्यक्ति आया, मैंने उससे कहा कि भाई तू टीवी खरीदेगा। उसने कहा मेरे से हाँ सर मैं टीवी खरीदूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं भाई इस टीवी के 50,000 रुपये मांगता हूँ। उसने कहा सर नहीं मैं 50,000 नहीं, मैं इस टीवी के आपको 45,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक है डील डन हो गई। तो मैंने इस टीवी को 45,000 रुपये में बेच दिया। 45,000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ,
45,000, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ 45,000। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, तो किसी वस्तु को बेचने में जो मूल्य प्राप्त होता है हमें, किसी वस्तु को बेचने में जो हमें मूल्य प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। अब देखिए ये टीवी मेरे को पड़ी कितने की थी 42,000 रुपये की, मैंने बेच कितने में दिया इसको 45,000 रुपये में। भाई 42,000 की मेरे पास टीवी थी, मैंने इसको 45,000 रुपये में बेच दिया। तो मेरे को ये आप एक चीज़ बताइए, क्या मेरे को यहाँ पर घाटा होगा या लाभ होगा, यानी हानि होगी या लाभ हो गया। भाई मैंने कहा कि यार मेरे पास तो 42,000 रुपये थे, अब मेरे पास 45,000 आ गए, यानी मेरे पास ऐड कितने हो गए पैसे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मेरे पास क्या आ गए फालतू आ गए। फालतू का मतलब है मेरे पास यहाँ क्या हो गया लाभ, मेरे पास क्या हो गया लाभ। अब इस लाभ को आपने किस प्रकार से निकाला, देखिए आपने इस लाभ को किस प्रकार से निकाला कि भाई मेरे पास जो सीपी था, सीपी कितना था, सीपी आपका कितना था 42,000 रुपये, और आपका एसपी कितना था 45,000 रुपये। तो आपने इस लाभ को किस प्रकार से निकाला कि एसपी में से मैंने क्या कर दिया सीपी को घटा दिया। एसपी में से अगर मैं सीपी को घटा दूं, एसपी में से अगर मैंने सीपी को घटा दिया तो मेरे को क्या प्राप्त होगा यहाँ पर प्रॉफिट, यानी कि आपका लाभ प्राप्त हो गया। मेरे को क्या प्राप्त हो गया लाभ। तो लाभ को हम किस प्रकार से निकालते हैं, एसपी में से अगर मैंने सीपी को घटा दिया तो मेरे को क्या प्राप्त हो गया प्रॉफिट। 45,000 रुपये में से मैंने 42,000 को घटाया तो मेरे पास कितने प्राप्त हुए 3,000 रुपये, और जो 3,000 मेरे को प्राप्त हो रहा है वही क्या है आपका लाभ है। तो एसपी में से अगर मैं सीपी को घटा दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा लाभ प्राप्त होगा। ये आपको लाभ भी समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भाई जीवन में अपना इस प्रकार से क्या होता है लाभ होता है। अब मान लीजिए अगर इसी वस्तु को मैं इस 45,000 की जगह अगर मैंने इस वस्तु को 30,000 में बेच दिया, किस में बेच दिया 30,000 में, कि भाई टीवी पुरानी हो गई, तो खरीदने वाले ने कहा कि भाई इतने रुपए तो मैं नहीं दूंगा जितना तू मांग रहा है, मैं इसके कितने दूंगा 30,000। मैंने कहा 30,000 में ले ले भाई तू डील डन कर। तो इस टीवी को मैंने कितने में बेच दिया 30,000 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। जब मैं इस टीवी को 30,000 रुपये में बेच रहा हूँ और मैंने खरीदा कितने में था 42,000 में, 30,000 में इसको बेच रहा हूँ, तो ये बताइए मेरे को हानि होगी या लाभ। तो मेरे को क्या हो गई यहाँ पर हानि, कितने रुपए की 12,000 रुपये की, 12,000 रुपये की मेरे को यहाँ पर क्या हो गई हानि। अब मैंने हानि को किस प्रकार से कैलकुलेट किया, देखिए कि मेरे पास मूल्य क्या था सीपी कितना था 42,000 और एसपी मेरे पास कितना था 30,000, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने एसपी में से ही सीपी घटाया होगा जब भी मेरे को ये 12,000 रुपये प्राप्त हुए। भाई ये 42,000 में से मैंने 30,000 को घटाया जब, तभी तो मेरे को ये 12,000 रुपये प्राप्त हुए। तो जो और जो ये 12,000 है वो क्या है आपका लॉस, वो क्या है आपका लॉस यानी हानि। जो 12,000 रुपये है वो क्या है आपकी हानि। तो हानि को आपने किस प्रकार से कैलकुलेट किया कि मेरे पास जो सीपी था उसमें से जो एसपी मैंने बेचा उसको घटा दिया तो मेरे को प्राप्त हो गया लॉस, और लॉस का अर्थ क्या होता है हानि। तो ये आपकी क्या हो गई हानि। तो हानि को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि एसपी में से अगर मैं सीपी में से अगर मैं एसपी को घटा दूं तो मेरे को क्या हुआ लॉस, और यदि मैं एसपी में से सीपी को घटा दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है प्रॉफिट। तो देखिए हमने यहाँ पर कितनी चीजें पढ़ ली कि क्रय मूल्य देख लिया, विक्रय मूल्य देख लिया, और आपका ये तीसरे नंबर की टर्मिनोलॉजी क्या देखी प्रॉफिट देख लिया, चौथा हमने देख लिया लॉस। क्लियर है, ये 4 चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह को कि प्रॉफिट परसेंटेज हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज को, इन चारों को मैं एक जगह कर देता हूं पूरा आपका। वैसे सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को तो लिखने की क्या बात है कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। हानि और लाभ को देख लेते हैं एक मिनट कि हानि और लाभ क्या होता है। हानि और लाभ देख लिया, लेकिन मैं आपका इस फॉर्मूले को जो निकले हमारे पास फॉर्मूले में इसको साइड में लगा देता हूं क्योंकि मेरे को इससे प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट था यानी लाभ जो था मेरे पास, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था
कि मेरे पास एसपी में से अगर मैंने सीपी घटा दिया तो मेरे को लाभ प्राप्त हो जाएगा, और लॉस का क्या हो जाएगा, हानि का। अगर मैं सीपी में से एसपी को अगर घटा दूं तो मेरे को हानि प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? ये आपके दो चीज़ें निकल के आ गई। अब आप देखिए, अब बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट परसेंटेज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत को समझिए आप। मान लीजिए किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, यानी सीपी जो था, यानी जो क्रय मूल्य था, वो 10,000 रुपये था। किसी वस्तु का जो मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस वो कितनी था, 10,000 रुपये। अब मैंने क्या कहा कि मैंने उस वस्तु को 12,000 रुपये में बेच दिया। 12,000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। यानी मेरा एसपी है वो कितना हो जाएगा, 12,000। यानी एसपी का अर्थ होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000। तो मैंने सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए इस कंडीशन में मेरे को लाभ हो रही है या हानि। तो आप कहोगे सर आपको तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, लाभ। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछ लिया कि लाभ तो हो रहा है, पर लेकिन मेरे को ये बता लाभ हो कितना रहा। तो आपने कहा सर जी क्या है, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। एसपी में से मैंने किसको घटा दिया, सीपी को। तो एसपी कितना है, 12,000 रुपये माइनस सीपी 10,000 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या हो गया मेरे को, लाभ। मैंने कहा ठीक है, शाबाश बेटे, बता तो दिया तूने, 2,000 रुपये क्या हो गया, लाभ। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है बेटा, मेरे को ये बता कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मैंने कहा सर जी ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा। मैंने कहा सर जी प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं हम, सीपी पर। किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। उसने कहा ठीक है सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए उसने क्या किया कि प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। उसने कहा सर जी इस फॉर्मूले का आप यूज कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। फिर मैंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। तो तू मेरे को बता कि प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट है आपका, वो प्रॉफिट क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट को मैंने लिख दिया एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। भाई किसी भी चीज़ को परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं ना अपन, इसलिए हमने यहाँ पर 100 से गुणा किया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 100 से गुणा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। कैलकुलेशन किस पर कर रहे हैं हम, कैलकुलेट किस पे करते हैं हम, सीपी पर। तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100, ये क्या होता है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ पर मेरे को तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बता दे। तो मैंने कहा सर आपको लाभ तो कितना हो रहा है, 2,000 रुपये। लाभ आपको हो रहा है 2,000 रुपये, और आपको जो आपका जो मूल्य था सीपी वो कितना था, 10,000 रुपये गुणा 100। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना लाभ हुआ हमें, 20% का। तो मैंने कहा सर आपको जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत हुआ, 20% हुआ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बेटा तू एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ करेगा क्या। मैंने कहा सर नहीं, मैं बिल्कुल एग्जाम में ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आप कैसे करोगे एग्जाम में। तो मैंने कहा कि सर मैं एग्जाम में इस प्रकार से करूँगा कि मैं सीपी और एसपी का क्या निकालूंगा, रेशो। सीपी और एसपी का क्या निकालूंगा, रेशो। देखिए ये फॉर्मूले वगैरह तो आपके बस बेसिक तैयार करने के लिए होते हैं, तरीके अलग अलग होंगे निकालने के। प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम 40 तरह के सवाल बनते हैं, इसमें 40 तरीके के सवाल कम से कम 20 तरीके से हो सकते हैं। हर सवाल कोई सवाल एक तरीके से होगा, कोई 2 तरीके से होगा, कोई 3 तरीके से होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर। देखिए मैंने कहा कि सर मैं सीपी और एसपी का क्या लूँगा, रेशो। तो सीपी कितना था मेरा, 10,000 रुपये, और एसपी कितना था मेरा, 12,000 रुपये। मैंने इनका रेशो लिया, ये 3 जीरो से
3 जीरो कट गई, 2 5 10 और 2 6 की 12, 2 6 की 12। तो मेरे पास रेशो क्या आया 5:6, यानी सीपी मेरा कितना है 5 रेशो और एसपी कितना है 6 रेशो। अब मैंने कहा कि सर अगर मैं 5 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा हूँ और उसको 6 में बेच रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर जो लाभ प्राप्त हुआ वो हुआ 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो किस पर हो रहा है 5 पर। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो 1/5 को हम कितना बोलते हैं 20%। क्या बोलते हैं 20%। तो मैंने कहा सर मैं इस प्रकार से क्या करूँगा एग्जाम में इस प्रकार से इस सवाल को करूँगा। मैंने कहा शाबाश बेटा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने प्रॉफिट समझ लिया, लॉस समझ लिया, प्रॉफिट परसेंटेज समझ लिया। अब बात करते हैं हम लॉस परसेंटेज की। किसकी बात करते हैं लॉस परसेंटेज की। तो देखिए इधर ही देख लीजिए लॉस परसेंटेज को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देखिए लॉस परसेंटेज की बात करते हैं हम। मैंने कहा कि मेरे पास कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 10,000 रुपये। कोई वस्तु है जिसका मूल्य मेरे पास कितना है 10,000 रुपये। मैंने कहा कि भाई 10,000 की कोई वस्तु मैंने खरीदी लेकिन मैंने उस वस्तु को किसी कारणवश मात्र 5,000 रुपये में बेच दिया। मात्र कितने में बेच दिया 5,000 रुपये का। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा ये बनता है कि बताओ इस पूरे जो सौदे में मेरे को लाभ हुआ या हानि। तो आपने सीधा कहा सर जी 10,000 रुपये की कोई वस्तु थी आपने उसको 5,000 में बेच दिया तो आपको हानि हो गई 5,000 रुपये की। मैंने कहा हानि आपने किस प्रकार से कैलकुलेट करी। तो आपने मेरे से कहा सर आपने बता तो रखा है कि हानि बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो हानि यानी लॉस बराबर क्या हो गया आपका सीपी माइनस एसपी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा बेटा मेरे को ये बताओ कि मेरे को तो यहाँ पर क्या करना है लॉस प्रतिशत कैलकुलेट करना है। लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत क्या करना है मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये बता हानि प्रतिशत मैं किस प्रकार से निकालूंगा। तो आपने कहा सर ठीक है कोई समस्या नहीं है, हानि प्रतिशत आप इस प्रकार से निकालोगे कि एक तो आप लॉस ले लीजिए, जो लॉस हो रहा है उसको ले लीजिए, और लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, हम उसकी गणना हमेशा किस पर करते हैं सीपी पर। तो गणना हम सीपी पे कर देंगे और जो परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। मैंने कहा शाबाश बेटा ठीक है, इस प्रकार से तो आपने निकाल दिया। तो फिर आपने कहा सर जी मैं इसको इस प्रकार से और निकाल सकता हूँ कि मैं लॉस का पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा कि सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा 100। तो मेरा जो हानि प्रतिशत है लॉस परसेंटेज है उसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना आया क्या आया एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। क्लियर है। अब मैंने कहा चल बेटा ये फॉर्मूला तो तूने निकाल दिया लेकिन तू तो मेरे को यहाँ पर क्या निकाल के बता हानि प्रतिशत। उसने कहा सर बिल्कुल क्यों नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा हानि रखी। हानि कितनी हो रही थी 5,000 रुपये की, और 5,000 रुपये की हानि किस पर हो रही थी सीपी पर। सीपी कितना था 10,000 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, 3 जीरो से 3 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो यहाँ पर कितना हो गया 50%। यानी मेरे को जो हानि प्रतिशत प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है 50%। फिर मैंने दोबारा सवाल किया कि अब बेटा एग्जाम में तू ऐसा ही करेगा क्या। उसने कहा नहीं सर ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है, मैं तो एग्जाम में सीपी और एसपी का क्या लूँगा रेशो लूँगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया सीपी और एसपी का क्या ले लिया इसने रेशो ले लिया। सीपी कितना था 10,000 रुपये और आपका एसपी कितना था 5,000 रुपये। सीपी और एसपी का रेशो ले लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। रेशो कितना निकल के आया 2:1। 2 रुपये की वस्तु थी 1 रुपये मैंने बेच दिया, यानी हानि कितनी हो गई मेरे को 1। और हानि किस पर हो रही है मेरे को सीपी पर। सीपी कितना है 2 यूनिट, और 2 यूनिट निकल के आया। ये क्या निकल के आया आपका 1/2, और परसेंटेज में 1/2 को क्या बोलते हैं हम 50%। तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया प्रॉफिट परसेंटेज और आपका क्या लॉस परसेंटेज। ठीक है। अब देखते हैं
अब मेरे से कोई आपसे बोल दे कि सर मेरे को तो एएसपी निकालना है, मेरे को तो क्या निकालना है, एएसपी। तो एएसपी की हम गणना किस प्रकार से करते हैं देखिए। अब आप, मैं पहले फॉर्मूलों के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले समझ लीजिए बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखिए, अब मैंने कहा कि सर मेरे को तो एएसपी को कैलकुलेट करना है, मेरे को किसको कैलकुलेट करना है, एएसपी